नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस बुक मेगा लिविंग जिसके ऑथर हैं रॉबिन शर्मा। आज हम लोग इस बुक में कुछ ऐसे लेसन सीखने वाले हैं जो कि 30 दिनों में आपके लाइफ जीने के तरीके को चेंज कर देगा और आपको सक्सेस होने के रास्ते पर 100% आगे बढ़ा देगा। दोस्तों, इस बुक में ऑथर हमें बताते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके कैसे खुलकर जी सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को अनलॉक कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन बेस्ट तरीके को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ऐसी नॉलेजफुल वीडियो बनाने के लिए। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा सबसे पहला टॉपिक है काइजन प्रिंसिपल। दोस्तों, इस बुक के पार्ट 1 में ऑथर बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी ब्रेन पावर का सिर्फ 25% ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी का 75% वेस्टेज जाता है। इसलिए ऑथर का यह रिकमेंडेशन होता है कि हमें हर दिन अपनी लाइफ पर छोटे छोटे गोल सेट करना चाहिए और उनको अचीव करना चाहिए। इससे होगा यह कि यदि हमारा कोई बड़ा गोल है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम छोटे छोटे गोल बना सकते हैं, जिसके कारण बाद में हमें उस बड़े गोल को अचीव करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ऐसा करने से आप अपने छुपे हुए पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को धीरे धीरे अनलॉक कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। दोस्तों, जापानीज लोग जो कि अपने इंटेलिजेंस और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, वे लोग इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं और उनकी भाषा में इस टेक्निक को काइजन कहते हैं। इस टेक्निक में आप हर दिन अपने काम और स्किल में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते हो और अब क्योंकि ये इंप्रूवमेंट बहुत छोटे होते हैं इसलिए इन्हें करने में ना ही आपको आलस आता है और ना ही आपको चेंज से डर लगता है। और दोस्तों, यही मामूली से चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आपको उस मुकाम तक लेकर जाते हैं जहाँ पर बाकी लोगों का पहुँचना इम्पॉसिबल होता है। चलो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप किसी भी फेमस यूट्यूबर की पुरानी वीडियो जाकर चेक करो, चाहे वह ब्लॉगर हो, रोस्टर हो या फिर एंटरटेनर हो। अपने शुरुआती वीडियोज़ में उन्होंने बहुत सारे फंबल्स किए, उनकी वीडियो में बहुत बैकग्राउंड नॉइस हुआ करता था, लेकिन फिर भी वह अपने स्किल को यूज़ करके वीडियोस बनाते रहे और जैसे जैसे वह वीडियो बनाते गए वैसे वैसे उनकी वीडियो में सुधार आता गया, क्योंकि वह वीडियो बनाने के बाद खुद देखते हैं और उसमें अपनी गलतियों को फाइंड करते हैं और उन गलतियों को धीरे धीरे करके सुधारते हैं, चाहे वह वॉइस ओवर हो, चाहे वह बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना हो, चाहे वह वीडियो की एडिटिंग करना हो। इन यूट्यूबर ने धीरे धीरे अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया और यूट्यूब पर नाम के साथ साथ पैसा भी कमाया। अगला लेसन है एक्सरसाइज। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने अगला लेसन इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज बताया है, या फिर यह भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। अब मान लो आप हॉस्पिटल जाते हो अपने किसी रिश्तेदार को देखने जिनको भी कैंसर है और वह बहुत अमीर आदमी है और आप उनसे मिलते हो और वह आपके सामने एक ऑफर रखते हैं कि तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, मेरा बंगला, मेरा पैसा, सब कुछ ले लो, लेकिन अपनी हेल्थ और फिटनेस मुझे दे दो। तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसा तो आप कभी भी और कितना भी कमा सकते हो, लेकिन हेल्थ और टाइम को खरीद पाना बहुत ही मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। इसलिए ऑथर का कहना है कि हम सभी को हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, जैसे कि आप जिमिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप नॉर्मल वॉक पर भी जा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, विजुअलाइजेशन। काइजन के जैसे ही विजुअलाइजेशन भी एक अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने से आप अपने सोए हुए पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को जगा सकते हो और ऐसा करने से आप किसी भी काम में सक्सेस हासिल कर सकते हो। आप इस टेक्निक की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हो कि इसे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी यूज़ करते हैं। दोस्तों, ओलंपिक के जो प्लेयर्स होते हैं वह अपनी प्रैक्टिस से पहले एक शांत जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं अपने आप को गोल्ड मेडल जीतते हुए, और ऐसा करने से उन्हें अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फिर वह अपने फुल पोटेंशियल और स्ट्रेंथ के साथ अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप भी विजुअलाइजेशन का यूज़ करके अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो। विजुअलाइजेशन करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है एंड रेडी हो जाता है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, लिमिटलेस लिविंग। दोस्तों, 1994 में जेफ बेजोस ने इंटरनेट की पॉपुलैरिटी के बारे में पढ़ा और अपनी जॉब को छोड़कर एक ऑनलाइन बुक स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। उनके बॉस ने उन्हें वॉक पर ले जाकर यह समझाने की कोशिश की कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जेफ बेजोस ने अपने बॉस की ना सुनकर अपने दिल की सुनी और इसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। इस एग्जाम्पल का मतलब यह है कि आप लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए जो कि एक लिमिटेड लाइफ जी रहा हो, जिसके कि कुछ दूसरे बड़े सपने ना हो। हर काम को करने में रिस्क होता है, लेकिन यदि हमें अपने आप पर पूरा भरोसा है कि हम उस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं तो हमें वह रिस्क जरूर लेना चाहिए, भले ही लाखों लोग मना क्यों ना करें। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, मिशन स्टेटमेंट। दोस्तों, यदि आपसे एक सवाल पूछें कि सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है तो आप सबके मन में यही जवाब आएगा, संदीप माहेश्वरी।
अब क्यों संदीप माहेश्वरी सर का नाम आपके दिमाग में आया? क्योंकि उनका एक ही एम है, या फिर कह सकते हैं एक ही मिशन है, सभी लोगों की मदद करना, उन्हें सही रास्ते पर लाना, उन्हें अच्छी एडवाइस देना, वह भी बिना पैसे लिए, बिना किसी प्रॉफिट के। अगर आपको पता हो तो संदीप सर के यूट्यूब पर करोड़ों फॉलोवर्स हैं और वह अपनी वीडियो से लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कोर्स बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपने यूट्यूब का मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा है। उनका कहना है कि यदि मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं तो उनकी वीडियो के बीच में ऐड आएंगी, जिसके कारण उनके व्यूअर्स को डिस्ट्रक्शन होगा। अब आप सोच सकते हो कि किस तरीके से उनका मिशन है और अपने मिशन के लिए डेडिकेशन है कि वह 1 रुपये का प्रॉफिट लिए बिना सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी सलाह और सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको भी एक मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए और उसको डेडिकेटेड होकर फॉलो करना चाहिए, जिसके कारण आप मेगा लिविंग की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, द सीक्रेट ऑफ मेगा लिविंग। दोस्तों, ऑथर ने बुक के इस पार्ट में कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर किए हैं जो कि आपको एक मेगा लिविंग लाइफ जीने में हेल्प करेंगे, मतलब कि एक मिडिल क्लास लाइफ से ऊपर उठकर अपने गोल्स को अचीव करने और लेजेंड बनने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज फील यंग। दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त हैं और हम बचपन में खूब क्रिकेट खेलते थे और मौज मस्ती करते थे, लेकिन अब कभी यदि मैं उनसे क्रिकेट खेलने के लिए बोलता हूँ तो वह लोग बोलते हैं कि यार अभी मन नहीं है और थोड़ा सा थकान फील हो रहा है। आप सोचो, यदि 20 से 25 की एज में आप ऐसा बोलोगे तो आप अपनी बाकी की लाइफ क्या करोगे? इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमेशा एनर्जेटिक फील करना चाहिए और हमेशा यंग फील करना चाहिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी का फुल मज़ा ले सकते हो। अगला पॉइंट है ऑटो सजेशन। इस टेक्निक को आप लोगों ने थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है, उस बुक में, एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जोसेफ मोर्फी द्वारा लिखी गई है, दोनों बुक में अच्छे से समझा होगा। यह ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने माइंड को किसी भी गोल को अचीव करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। अब इसको करने के लिए आपको सिंपल अपने गोल्स को एक पेपर पर लिखकर हर दिन 2 से 3 बार तेज आवाज़ में पढ़ना होगा। ऐसा आपको 30 दिन तक करना होगा। 30 दिन तक ऐसा करने से आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, और फिर आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे, क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिक नए नए आइडियाज़ एंड तरीके बताएगा आपके गोल को अचीव करने के लिए। पॉइंट नंबर 3 है डेवलप कंसंट्रेशन। दोस्तों, आज की आधुनिक दुनिया में किसी एक काम के लिए कंसंट्रेट होना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज की दुनिया में डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे रास्ते हैं। इसलिए इंसान चाहकर भी किसी एक काम के लिए कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में ऑथर ने 2 तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है, आप अपने रूम में जब शांति हो, कोई ना हो, तब घड़ी की सुई को देखो और उस पर कंसंट्रेट करो कि हर सेकंड वह किस तरीके से आगे बढ़ रही है। इस बीच यदि आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं तो दोबारा से उस पर कंसंट्रेट करो। ऐसा करने से आप अपनी कंसंट्रेशन पावर में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखोगे। दूसरा तरीका है, जब भी आप वॉक करो तो अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते हो। यह भी एक बहुत सिंपल टेक्निक है अपनी कंसंट्रेट पावर को इम्प्रूव करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, रिमूव नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, हम सभी लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं अपनी लाइफ में, जिसके कारण हम उन अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं जिसके कारण हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते थे, और वह मिस्टेक है नेगेटिव सोचना। हम सोचते हैं कि यदि मैंने बिजनेस किया और वह फेल हो गया तब क्या होगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे, लोग हंसेंगे मुझ पर, और यही सब नेगेटिव थिंग सोचकर अपने आप को इतना डीमोटिवेट कर लेते हैं कि हम अपने गोल्स के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचो और अपने आप को एक कमरे में बंद करके ये सोचो कि यदि मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाता है तब मेरी लाइफ कैसी होगी, और यह भी सोचो कि यदि किसी कारण से बिजनेस नहीं चलता है तो मैं उसको किस दूसरे तरीके से चला सकता हूँ, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं होता कि आपने जैसा सोचा वैसा ही हो। इसलिए हमेशा प्लान बी को रेडी रखना चाहिए। बस इन्हीं सिंपल सी एक्सरसाइज को करके आप अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकते हो, जिससे कि आपको 100% सक्सेस मिल सकती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ लाइफ लेसन नेशनल बेस्ट सेलर बुक मेगा लिविंग से। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।